जहाँ पर और जिस घर में मैं खड़ी हूँ वो है चंदेलनपुरवा का एक घर। और आपने बहुत सुना होगा, मैंने पिछले साल ये कवरेज करी थी झन्ना के पुरवा गांव की। यहाँ के मतलब कि चंदेलनपुरवा और झन्ना के पुरवा के मजदूरों को राजस्थान में पिछली साल बंधुआ कर लिया गया था। बड़ी मुश्किल से ही इनको छोड़ा गया था, काफ़ी कार्रवाई और मशक्क़त के बाद। अब इन मज़दूरों को जो ये लोग जाते थे काम करने के लिए, अपना घर खर्च चलाने के लिए, मतलब कि घर कैसे चल सके, रोटी कपड़ा मकान, ये सब की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। सब लोग ये चिंता करते हैं कि उनका घर कैसे चले। उस पूर्ति के लिए यहाँ से मतलब बुंदेलखंड से, जिसमें ये भी क्षेत्र बुंदेलखंड का ही एरिया है, तो पलायन करते हैं और पलायन करके जा कर के लोग रोज़गार तलाशते हैं, जिसमें ज़्यादातर मज़दूर भट्टे में जाते हैं, ईंट की पथाई करते हैं। ये लोग भी पिछले साल गए थे और फिर ये स्थिति हुई थी। अब मैं दोबारा से फिर से उसी गांव आ गई हूँ। उस समय भी मैंने कवरेज किया था और दोबारा से आई हूँ, यानी 1 साल के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर आई हूँ उन मज़दूरों की स्थिति को जानने के लिए, उनसे पूछने के लिए ये कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ या श्रम विभाग जो बंधुआ मज़दूरों के लिए योजनाओं का लाभ देता है या जो भी लाभ मिलता है, उन मज़दूरों को मिला है या नहीं मिला हुआ है, उनकी स्थिति क्या है, क्या वो दोबारा से काम करने के लिए गए हैं या नहीं गए हैं, ये सारी इन सारे पॉइंटों पर मैं बात करने के लिए इनके गांव फिर से आ गई हूँ। लेकिन ये जो लाभ मिलना चाहिए, विभागों को इन मज़दूरों पर ध्यान देना चाहिए, या जो ऐसे संगठन हैं जो बंधुआ मज़दूरों के लिए काम करते हैं, बड़े दावे के साथ बोलते हैं कि वो इनको संरक्षण के लिए बहुत काम करते हैं, वो सब कुछ भी नहीं है, जीरो ही जीरो है। उन मज़दूरों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। राजस्थान में हम गए थे, अजमेर ज़िला में भट्टे में, भारत भट्टा नाम था उसका। वहाँ पे हमको ठेकेदार लेके गया कि काम बढ़िया तुम्हें मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें कोई व्यवस्था कुछ नहीं मिला और हमारे बीवी बच्चों के साथ भी उल्टा सीधा का बर्ताव करते थे वो लोग। जो मुनीम थे, सेठ थे, किसी से शिकायत करते थे सेठों से, वो भी नहीं सुनते थे हमारी। तब जाके हम बंधुआ मुक्ति मोर्चा से अपने निर्मल सर से जो है संपर्क किए, तो वहाँ से फिर वो लोग हमको आए, अपना जो भी प्रशासन था अजमेर से लेकर के आए वहाँ से। अलवर के राजेश याग्निक सर जी जो है बंधुआ के जो भी अधिकारी हों, ये तो मालूम नहीं हमें, वो वहाँ से आके हमें वहाँ से छुड़ाए हैं। उसके बाद से आपके घर की क्या स्थिति, मतलब काम को लेकर के, काम कहाँ पर काम वाम करने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अभी? नहीं, बस खेती होती में काटने वाटने जाते हैं। तब से आपने सोचा है कहीं बाहर जाने के लिए? बाहर सोचा तो थे, पर घर के नहीं जाने दिए। क्या कहते हैं? घर की नहीं जाना, घर बाहर। क्यों नहीं जाना, क्या कहते हैं? अब घर में शादी भी है हमारी, 14 मई की भैया की शादी है, उधर भी काम है और कुछ काटने वाटने को लिए पड़ा है हमारा, मतलब उस तरह अधियाँ कर लिए हैं खेत वोत। ये है आपके घर के, मतलब कि आप काम घर खर्च चलाने के लिए कहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, हम इसी तरह कहीं काम मिल गया गांव घर में तो ऐसे किसी का मजदूरी करते हैं 200-400 रुपये में। कोई देता है, कोई नहीं देता, कोई कहता है बाद में ले लेना। कोई काम वगैरह उस तरह का तो है नहीं सरकारी जो काम हमको दे लगे रहें। गांव में मनरेगा का काम है, खंती वाला। मनरेगा का काम नहीं चल रहा। आपने कहा नहीं प्रधान सचिव प्रधान से क्या कहेंगे, अब उनकी तो प्रधानी गई, जब तक प्रधानी थी थोड़ा बहुत कराया, वो भी पैसा उसमें काम जो किए थे पिछले साल, वो भी अभी पैसा नहीं आया हमारा। अब क्या स्थिति है, यहीं जब काम लगता है तो कहते हैं नहीं, बैठे बैठे खाते हैं,
और क्या करेंगे। अभी तक कटुई जो मिली है काटते बीनते थे थोड़ा बहुत, जो आता था नहीं कहने तो जाते थे, नहीं आता था तो क्या जाएं। अब यहाँ जो हो जैसी मजबूरी है तो अब झेलते हैं, क्या करें। कमाने को गए वहाँ भी नहीं काम चला हमारा, वहाँ से चले आए। आप दोबारा से सोच रहे हैं जाने के लिए? हाँ, अब दोबारा कहाँ जाएंगे, नहीं अब ये सीजन तो हमारा चला गया। अब देखो फिर कहीं जाएंगे तो जाएंगे, नहीं यहीं जो काम पूत लगेगा तो करेंगे, खाएंगे अपना जो नमक रोटी हटेगा। तो सिर्फ भट्टी में ही काम करते हैं या और कुछ भी काम करते हैं? अब हम तो भट्टे का काम करते थे और यहाँ जो थोड़ा बहुत लगता था काम तो करते थे, नहीं लगता था नहीं करते हैं। भट्टे का काम कब से कर रहे हैं, कितने साल हो गए? भट्टे का काम करते तो हो गए हमको 10-12 साल तो हो गए। उसके बाद से क्या कोई लाभ मिला आपको सरकारी योजनाओं का कुछ भी? नहीं जी, हमको अभी तो कुछ नहीं मिला है लाभ हुआ। जब से आए हम कागज़ भी बांधा में दे आए हैं जो मांगे थे, अभी उसकी कोई सुनाई नहीं आई है। कब आप आए थे? हम जनवरी में आए थे लगभग। राशन वाशन कार्ड है आपको? जी राशन कार्ड तो है। कितना मिलता है इसमें? 5 किलो का 1 यूनिट मिलता है। तो कितना यूनिट चढ़ा? 7 यूनिट है। सारे यूनिट चढ़े? जी। और क्या है सरकारी लाभ में? और सरकारी लाभ हमारे यहाँ मतलब वो जो रोजगार नहीं चलता है उसको करते हैं, खनती उनती खुनते हैं। माँ हमारी है तो वहाँ स्कूल में खाना बनाती है, सरकारी योजना। हमको तो अभी कुछ नहीं मिला है, कागज़ जमा कर आए हैं पर मिला कुछ नहीं है। सबको कॉलोनी आ गई, हमको कॉलोनी भी नहीं आई है। कहाँ पर कागज जमा किया? बांधा में जमा करके आए हैं। उसी समय कि फिर दोबारा से गए थे? फिर दोबारा गए हैं। कब की बात है जब दोबारा गए थे? 15-20 दिन हो गए। तो वहाँ पर क्या कहा उन्होंने? अब वहाँ पर अब आदमी गए थे नहीं, अब इनसे जो बोले हों कहे हों। फिर अब इतने दिन के बाद आप आ गए तो कोई व्यवस्था हुई सरकार की तरफ से, आपको कोई लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। जब बात करते हैं जैसे वो राजेश याग्निक सर हैं, उनसे बात करते हैं तो वो बोलते थे कि तुम्हें मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये है वो है। फिर हम अपना बात करते रहे, लेकिन उसके बाद यहाँ एक और साहब से संपर्क करवाए, वो उनका नाम है सोनू दल सिंह, ऐसे कुछ नाम है। उनके पास मेरा नंबर है, मैं उनसे कई बार संपर्क किया, लेकिन वो भी कभी दिन भर में जैसे फ़ोन करता हूँ तो उठा लेते हैं, शाम को कभी नहीं उठाते हैं। वो भी कहते हैं कि तुम बार बार परेशान करते हो हमें। मैं कहा सर हमें कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं। अभी मैं होली के एक दिन पहले फ़ोन किया था तो बोले कि कुछ कागज़ में तुम्हारे गड़बड़ी है, जो वहाँ हम बांधा में दे करके आए। कहा उनको बोले हैं कि चलो कागज़ ये सही करवा लेना जहाँ दे के आए हैं हम। अब बोले कि 10-15 दिन बाद फिर देखेंगे। बस यही जब देखते हैं, जब सुनते हैं, जब फ़ोन करते हैं तो यही कहते हैं कि 10 दिन 15 दिन, बाकी लाभ की तो कोई सुनवाई नहीं है। किसी भी की तरफ से नहीं? किसी की तरफ से कोई विभाग लाभ की नहीं तरफ मिला। से? श्रम विभाग आप गए हैं क्या? श्रम विभाग हाँ गए थे। तो वहाँ से क्या कहा गया? वहाँ पे कागज़ वागज़ दे दिए हैं, नंबर ले लिए हमारा, खाता नंबर दे आए, बोले कि हम फ़ोन करेंगे, बात करेंगे। तो आज तक कोई फ़ोन नहीं आया वहाँ से। अधिकारी के सामने आप पेश हुए थे? जी। तो उन्होंने आपसे पूरी कहानी पूछी आपकी? कहानी थोड़ा बहुत पूछे हैं, ज़्यादा नहीं पूछे हैं, थोड़ा बहुत जो पूछे उतना बताए हैं। और उन्होंने कहा कि कोई लाभ मिलेगा आपको? लाभ वाभ तो वही हमारे जो है ये सोनू दल सिंह हैं, जो वही बताए थे लाभ। बाकी कि तुम वहाँ जाके कागज़ दे आओ, अपना खाता नंबर दे आओ। तो हम खाता नंबर जितने आदमी थे हम सबका लेकर के हम दे आए। बाकी अब वहाँ से वो बोले हैं कि हम फ़ोन करेंगे। महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई पता नहीं चला। सरकार फिर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांगना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहते हैं कि जो मज़दूर है वो मज़दूरों को काम दे, तो मज़दूर अपने घर में काम करें। कवरेज के दौरान और उनसे इंटरव्यू के दौरान मुझे पता चला कि जब से लॉकडाउन लगा है, यानी पिछले साल से, और अब मतलब पूरे साल की जो स्थिति रही है वो बहुत ही बुरी रही है। उनके घर में खाने को नहीं है, किसी तरह से वो चला रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता है कि
आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो क्या होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।